गुड मॉर्निंग क्लास 7। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 5, जैने आयर एट लोवुड इंस्टीट्यूशन। जैने आयर लोवुड इंस्टीट्यूशन, ये एक इंस्टीट्यूशन का नाम है, लोवुड। ठीक है, लोवुड। यहाँ पे बच्ची है जैने आया, वो 10 ईयर्स ओल्ड है और यहाँ पे पढ़ती है, रहती है, जस्ट लाइक हॉस्टल है ये। और आज उस आज उसे उनके जो टेकर केयर हैं हॉस्टल के, उन्होंने इसे बहुत ज़्यादा डांट दिया और इतना ज़्यादा उस बच्चे को डांट दिया कि वो पूरी तरह से टूट चुकी है। ये जो बच्ची है, इसके पेरेंट्स नहीं हैं, इसके चाचा चाची इसे लेकर आते हैं और उसके चाचा की भी डेथ हो जाती है। तब चाची उसे यहाँ पे एडमिशन करवा देती है उसका, और इसके लिए बहुत ही बैड वर्ड यूज़ करती हैं। सारी चीज़ें ये बताती हैं कि बहुत जिद्दी है, किसी की बात नहीं मानती है, ऐसा बोल दिया जाता है। लेकिन वो बच्ची बहुत मेहनत करती है, सभी लोग वहाँ उसे बहुत प्यार करते हैं, इस इंस्टीट्यूशन में बहुत प्यार करते हैं। बट बच्ची है, छोटी है, 10 साल की है, समझदार भी है, नहीं कह सकते समझदार नहीं है, समझदार भी है। लेकिन बच्चा तो बच्चा ही है, डर जाता है। और आज उसको बहुत ज़्यादा डांट पड़ गई है, सिर्फ स्लेट टूट गई थी उसके हाथ से और उसको बहुत बुरा बुरा कहा गया सब लोगों के सामने, सब लोगों के सामने। और जब सब लोगों के सामने गया तो उसे बड़ी इंसल्ट फील हुई और वो बहुत ज़्यादा रो रही है। अब ये बच्ची अपनी कहानी खुद बता रही है, जिसे हम लोग पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। ओके, चलिए। The half hour ended, 5 o'clock struck. School was dismissed and all were going into the refectory to tea. आधा घंटा समाप्त होने से पहले ही 5 बजे ही घंटी बज गई। ठीक है, इट मीन्स 5:30 बजे का टाइम होगा, लेकिन आज आधे घंटे पहले ही घंटी बज गई। स्कूल डिसमिस्ड हो गया। ठीक है, स्कूल डिसमिस्ड हो गया मतलब स्कूल की छुट्टी हो गई। एंड ऑल वर गॉन इनटू द रिफैक्ट्री टू टी, और सभी लोग रिफैक्ट्री में चले गए। रिफैक्ट्री मीन्स हो गया आपका जहाँ पे कैंटीन बोल सकते हैं आप उसको। ठीक है, तो सभी लोग कैंटीन में चाय पीने चले गए। इट वॉज डीप डस्क, ये डीप डस्क था, इट मीन्स शाम का टाइम था जो धीरे धीरे रात में चेंज हो रहा था, उस समय का टाइम था। आई रिटायर्ड इंटू अ कॉर्नर, आई रिटायर्ड इंटू अ कॉर्नर मतलब मैं खसक कर एक कोने में चली गई। मैं खसक कर एक कोने में चली गई, रिटायर्ड मतलब खसक कर चले जाना। मैं खसक कर एक कोने में चली गई एंड सेट डाउन ऑन फ्लोर, और ज़मीन पर बैठ गई। ठीक है, और ज़मीन पर बैठ गई। द स्पेल बाय विच आई हैड बीन सो फॉर सपोर्टेड। ठीक है, द स्पेल, यहाँ स्पेल का मीन्स हो गया करेज। ठीक है, यहाँ स्पेल का मीन्स क्या हो गया? करेज। अब तक जिस करेज ने, ठीक है, मुझे संभाले रखा था, सो फॉर सपोर्टेड, मुझे संभाले रखा था, बिगेन टू डिज़ोल्व, वो अब टूटने लगा था। यहाँ डिज़ोल्व का मीन्स हो गया टूटने लगा था। ठीक है, अब तक जिस साहस ने मुझे संभाले रखा था वो अब टूटने लगा था। रिएक्शन टुक प्लेस, प्रतिक्रिया होने लगी थी, मतलब वो टूटने लगी थी और बहुत ज़्यादा टेंस हो चुकी थी, वो टेंशन में थी। एंड सून, और जल्दी ही, सो ओवरवेलमिंग। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा, ओवरवेलमिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। वॉज द ग्रिप डेट सीज्ड मी, और फिर बहुत ज़्यादा दुख ने मुझे जकड़ लिया, मतलब बहुत ज़्यादा मैं दुखी हो गई। सीज मीन्स जकड़ लेना। एंड आई सैंक प्रोस्ट्रेट विथ माई फेस टू द ग्राउंड, और मैं फिर मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। ठीक है, प्रोस्ट्रेट मीन्स जमीन पर लेट जाना, और मैं मुंह के बल फिर जमीन पर गिर पड़ी। नाउ आई वेप्ट, अब मैं रोने लगी। ठीक है, मतलब मैं रो रही थी, रोने लगी। हेलन बर्न्स वॉज नॉट हियर, हेलन बर्न्स वहाँ पे नहीं थी। नथिंग सस्टेन मी, और मुझे कोई संभालने वाला भी नहीं था। लेफ्ट टू माई सेल्फ आई अबेंडेंट, अबेंडेंट मीन्स अकेला, माई सेल्फ, तब मैंने अपने आप को अकेला ही
छोड़ दिया, मतलब मैं जैसे थी रो रही थी तो रो ही रही थी, मुझे संभालने वाला कोई नहीं था। एंड माई टीयर्स वाटर द बोर्ड्स, और मेरे आंसुओं ने ज़मीन की जो तख्तियाँ थी उसको भिगो दिया, फर्श की तख्तियों को भिगो दिया। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ इज क्लियर। मिस फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है, ये बच्ची है बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा टेंस है, बहुत ज़्यादा उसको इंसल्ट फील हो रही है। ओके, आई हैड मीन्ड टू बी सो गुड, मैंने तो डिसाइड किया था कि मैं बहुत अच्छी बनूंगी। एंड टू डू सो मच एट लोवुड, और लोवुड में मैं बहुत कुछ करूँगी। टू मेक सो मैनी फ्रेंड, बहुत सारे दोस्त बनाऊँगी। टू अर्न रेस्पेक्ट, और रेस्पेक्ट भी अर्न करूँगी, सबसे रेस्पेक्ट पाऊँगी। एंड विन अफेक्शन, और सबसे प्यार भी, और सबका प्यार मैं जीत लूँगी। मैं ये सब मैं करूँगी, ऐसा मैंने सोचा था, मैंने डिसाइड किया था। ऑलरेडी आई हैड मेड विजुअल प्रोग्रेस, और वैसे मैंने ये प्रोग्रेस कर भी ली थी, मैंने सबका प्यार भी जीत लिया था, मेरे बहुत सारे दोस्त भी थे, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी, विजुअल प्रोग्रेस थी। डेट वेरी मॉर्निंग, और उसी सुबह, ठीक है, उसी सुबह, ये शाम की बात है, और ये जो कह रही वेरी सुबह मतलब उसी सुबह। आई हैड रेज्ड द हेड ऑफ माई क्लास, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच गई थी। मिस मिलर हैड प्रेज्ड मी वार्मली, मिस मिलर ने मेरी बहुत प्रशंसा की। मिस टेम्पल हैड स्माइल्ड एप्रिशिएटिवली, और मिस टेम्पल ने भी मुस्कुराकर मेरी सराहना की थी। शी हैड प्रॉमिस टू टीच मी ड्राइंग, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे ड्राइंग सिखाएंगी। एंड टू इवन लेट मी लर्न फ्रेंच, और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया था कि मुझे वो फ्रेंच भी सिखाएंगे, ऐसा उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया। I was also well received by my fellow peoples and treated as an equal by those of my own age. और मेरे जो सहपाठी थे, जो मेरे क्लास फेलो थे, वो भी मुझे पसंद करते थे और वो मुझे अपने बराबर का ही मानते थे। ओके, सो ऐसा मैंने सब चीज़ गेट भी कर लिया था मैंने। नाउ हियर आई ले, और यहाँ मैं अब पड़ी हुई हूँ। अगेन क्रस्ड एंड ट्रोडन ऑन, फिर से कुचली हुई सी, अपमानित सी। इसने फिर से इसलिए बोला ना कि उसकी जो चाची थी उसके साथ इसी तरह से बिहेव करती थी, वो बेचारी बहुत दुखी हो जाती थी, तो हमेशा उसके साथ ऐसा ही होता था, इसलिए बोला मैं फिर से आज यहाँ मैं क्या हूँ, अपमानित सी और कुचली सी महसूस कर रही हूँ। कुड आई एवर राइज मोर, क्या मैं फिर से उठ पाऊँगी, क्या मैं फिर से उठ पाऊँगी? नेवर, नहीं, नहीं, ठीक है, वो खुद ही मन ही मन कह रही है नहीं मैं फिर से नहीं उठ पाऊँगी। आई थॉट एंड आर्डेंटली विश टू डाई, आर्डेंटली मीन्स बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वो सोच रही है। तो मैंने मन ही मन ये विचार किया कि मुझे मर जाना चाहिए, मर जाने की इच्छा हो गई मेरी। While I was sobbing, जब मैं रो रही थी, someone approached, तो कोई आया। I start up, मैंने सिर उठाकर देखा। the fading fire showed, यानी कि जलती हुई आग जब बुझने लगती है तो शेडो वगैरह दीवार पे बनने लगती है, ठीक है। हेलन बंस कमिंग अप द लॉन्ग वैकेंट रूम, तो मैंने देखा हेलन बग जो है वो लंबे और खाली कमरे में मेरे पास आती हुई मुझे दिखाई दी। शी हैड ब्राउट माई कॉफ़ी एंड ब्रेड, वो मेरे लिए कॉफ़ी और ब्रेड लेके आई। कम ईट समथिंग, आओ कुछ खा लो, ठीक है, उसने क्या बोला आके, आओ कुछ खा लो ही। शी सैड, उसने कहा। बट आई पुट बोथ अवे, लेकिन मैंने दोनों चीज़ साइड में कर दी, सरका दी, उसको नहीं लिया मैंने। फीलिंग, और ये सोचकर, क्या सोचकर, एज इफ ए ड्रॉप और अ क्रम वुड चॉक मी, अगर मैं इसका एक भी घूंट पी लूँगी कॉफ़ी का या ब्रेड का एक भी टुकड़ा मैं खा लूँगी तो ये मेरे गले में अटक जाएगा, तो ये मेरे गले में अटक जाएगा, मैं नहीं खा पाऊँगी। वो रो रही थी बहुत ज़्यादा। आई कंटिन्यू टू वीप अलाउड, और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, ठीक है, रोती ही रही। हेलन सेट डाउन ऑन द ग्राउंड नियर मी, हेलन मेरे पास ग्राउंड में मतलब ज़मीन पर बैठ गई। एम्ब्रेस्ड हर नी विथ हर आर्म, अपने घुटनों को अपने आर्म से एम्ब्रेस्ड कर दिया, मतलब इस तरह से, ये जो हाथ है ना ये इस तरह से करके बैठ गई, ठीक है, इसको एम्ब्रेस्ड हर नी विथ आर्म। एंड रेस्ट हर हेड अपॉन दैम, फिर अपना सिर यहाँ पे रख लिया जैसे हम लोग बैठ जाते हैं। एंड सेट साइडली, और चुपचाप बैठ गई,
ठीक है, वो चुपचाप बैठ गई। आई वॉज द फर्स्ट हु स्पोक, मैंने ही पहले बात शुरू की। ठीक है, मैंने ही पहले बात शुरू की। हेलन, वाई डू यू से वाई डू यू स्टे विथ अ गर्ल whom everybody believes to be a liar? हेलन, तुम ऐसी लड़की के साथ क्यों रहती हो जिसे हर कोई झूठी समझता है? एवरीबडी जैन। अब हेलन कहती हर कोई जैन। वाई देयर आर ओनली 80 people who have heard you called so? क्यों केवल 80 लोगों ने तो तुम्हें ऐसा कहलाते सुना है कि तुम झूठी हो। एंड द वर्ड कंटेन हंड्रेड्स ऑफ मिलियन, जबकि संसार में तो करोड़ों लोग रहते हैं, तो हर कोई तुम्हें कैसे झूठा कह सकता है? बट वॉट हैव आई टू डू विथ मिलियंस? द 80 आई नो डिस्पाइज मी, डिस्पाइज मीन्स नफरत करना, ठीक है, गणना करना। वो कहती है लेकिन उन करोड़ों लोगों से मुझे क्या करना, मुझे उनसे क्या लेना देना? जिन्हें मैं जानती हूँ, वो 80 लोग जिन्हें मैं जानती हूँ मुझसे नफरत करते हैं। जैन, यू आर मिस्टेकन, जैन तुम गलत समझ रही हो। प्रॉबरली नॉट वन इन द स्कूल either despises or dislike you many. I'm sure pity you much. कह रहे शायद स्कूल में एक भी ऐसा व्यक्ति हो जो तुमसे नफरत करता हो या जो तुम्हें नापसंद नहीं करता हो, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि लोग तुम पर दया करते हैं और तुम पे सिंपैथी है, तुमसे सब प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। How can they pity me after what Mr. Brocklehurst has said? वो कहती है कि लेकिन मिस्टर ब्रॉकलहर्स्ट ने जो आज जो कहा उसके बाद लोग मुझ पर कैसे दया कर सकते हैं? नहीं कर सकते, सब मुझसे नफरत ही कर रहे होंगे क्योंकि मिस्टर ब्रॉकल ने मुझे झूठा का साबित कर दिया है बहुत ज़्यादा। हो मिस्टर ब्रॉकलहर्स्ट इज़ नॉट इवन लाइक्ड हियर। यहाँ तो मिस्टर ब्रॉकलहर्स्ट भी पसंद नहीं किए जाते, लोग उन्हें पसंद नहीं करते। Had he treated you as a special favorite, you would have found enemies declare और covert all around you. का यदि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा स्पेशल बिहेव किया होता तो तुम्हारे चारों तरफ खुले हुए या छुपे हुए दुश्मन होते। As it is, the greater number would offer your sympathy. लेकिन तुम्हारे चारों तरफ तो अभी अधिकतर लोग हैं जो तुम्हारे प्रति सिंपैथी रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं। इफ़ दे डेयर्ड, ठीक है, इफ़ दे डेयर्ड, और यदि उनमें हिम्मत है, ठीक है, यदि उनमें हिम्मत है तो वो अभी भी वो क्या करते हैं, तुम्हारे प्रति सहानुभूति रखते हैं। लेकिन जो मिस्टर ब्रॉकलहर्स्ट का शायद बिहेव ऐसा है कि लोग उनसे डरते हैं तो वो खुले रूप में नहीं आते हैं। टीचर्स एंड पीपल्स में लुक कोल्डली एट यू फॉर डे और टू। हो सकता है टीचर और स्टूडेंट अभी 2 दिन तुमसे थोड़ा सा कोडली बिहेव करें, तुमसे बात ना करें, जैसा कि इंस्ट्रक्शन मिस्टर ब्रॉकलहर्स्ट ने दे दिया है कि इस बच्चे से कोई बात नहीं करेगा। हो सकता है 1 या 2 दिन लोग ऐसे ही करें, बट फ्रेंडली फीलिंग आर कंसील्ड इन देयर हार्ट। लेकिन उनके मन में अभी भी तुम्हारे प्रति मित्रता की भावना छिपी हुई है, वो अभी भी तुम्हारे दोस्त हैं। एंड इफ़ यू persevere in doing well, these feelings will at long appear much more evidently. और यदि तुम अच्छा करती रहोगी तो ये जो चीज़ें हैं ये दिखाई देंगी, स्पेशली आफ्टर देयर टेम्पररी सप्रेशन। ठीक है, मतलब जो तुम्हें से फीलिंग हो रही है कि तुमसे कोई बात नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें सही है। और तुम अच्छा करती रहोगी तो तुम्हारे भी जो ये जो लोगों के प्रति जो तुम्हारी मतलब भावना है, जो वो सारी चीज़ें सब कुछ दिखाई देगी। ठीक है, बिसाइड जैन, और इसके अलावा जैन, शी पाउज्ड, वो रुकी। ठीक है, हेलन कुछ देर के लिए रुकी। वेल हेलन सैड आई, मैंने कहा हाँ हेलन। आई पुट माई हैंड इन टू हर्स, मैंने अपने हाथ उसके हाथों में रख दिए। ठीक है, मैंने अपने हाथ उसके हाथों में रख दिए। शी चेव्ड माई फिंगर, चेव्ड मीन्स रगड़ना। ठीक है, चेव्ड मीन्स रगड़ना। शी चेव्ड माई फिंगर जेंटली टू वार्म दैम,
उसने मेरे हाथों की उंगलियों को रगड़ना शुरू कर दिया ताकि वो गर्म रहें, ठीक है, गर्म करने के लिए उसने रगड़ना शुरू कर दिया। एंड वेंट ऑन, बोलना शुरू किया। इफ़ द इंटायर वर्ल्ड हेटेड यू, यदि पूरा संसार तुमसे नफरत करे, एंड बिलीव्ड यू टू बी विक्ड, और ये समझे तुम दुष्ट हो, तुम झूठी हो, वाइल योर ओन कॉन्शियंस अप्रूव्ड, ठीक है, वाइल योर ऑन कॉन्शियंस अप्रूव्ड, तुम्हारी अपनी अंतरात्मा तुम्हें सही माने, एंड एब्सॉल्व यू फ्रॉम गिल्टी, और तुम्हें दोष मुक्त बताए, एब्सॉल्व मीन्स दोष मुक्त बताए, यू वुड नॉट विदाउट फ्रेंड, तो भी तुम अपने दोस्तों से वंचित नहीं रह पाओगे, तुम्हारे दोस्त रहेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है। नो आई नो आई शुड थिंक वेल ऑफ माई सेल्फ, बट इट इज़ नॉट इनफ, वो कहती है, मैंने कहा नहीं, मैं जानती हूँ कि मुझे अपने बारे में अच्छा सोचना चाहिए, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इफ़ अदर्स डोंट लव मी आई वुड रैदर डाई दैन लिव, यदि दूसरे लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे तो मैं मरना पसंद करूँगी। आई कैन नॉट बेयर टू बी सॉलिटरी एंड हेटेड, मैं अकेले होकर और लोगों की, मतलब जो लोग मुझसे नफरत करते हैं, ऐसे मैं जिंदा नहीं रह सकती, ऐसे नहीं रह सकती मैं, इससे अच्छा तो है कि मैं मर ही जाऊँ। टू गेन सम रियल अफेक्शन फ्रॉम यू और मिस टेम्पल और एनी अदर वो मैं ट्रूली लव, फिर वो कहती है कि मैं यदि तुम मुझसे, मिस टेम्पल, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो मुझसे सचमुच प्यार करता हो, आई वुड विलिंगली सबमिट टू हैव द बोन ऑफ माई आर्म ब्रोकन, तो मैं उनके लिए अपने हाथ की हड्डी भी तोड़वा सकती हूँ, जो मुझसे सचमुच प्यार करता हूँ मैं उनके लिए सब कुछ कर सकती हूँ। और टू लेट अ बुल टॉस मी, और या फिर मैं किसी बैल के सामने उछाली भी जा सकती हूँ, या तुम मुझे ये कह दो कि जाओ उस बैल के सामने चली जाओ और वो बैल मुझे मार देगा, तो भी मेरे लिए वो ये रहेगा कि हाँ, मैं आप लोगों से प्यार करती हूँ, मैं आप लोगों के लिए सब कुछ ऐसा कर सकती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा हो गया इसका, बहुत ज़्यादा टेंशन में, इसलिए इसने सब कुछ ऐसा बोल दिया। जैन, फिर उसने चुप कराया, जैन शांत हो जाओ, ठीक है, शांत हो जाओ। यू थिंक टू मच, तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो। आई नो यू आर इनोसेंट ऑफ दिस चार्ज, चार्ज मीन्स अपराध, मैं जानती हूँ तुम इस अपराध से इनोसेंट हो, निर्दोष हो, तुमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। which Mr. Brocklehurst has weakly and pompously repeated at second hand from Miss Reed, ठीक है, उसने कहा कि मिस्टर ब्रॉकर्स ने तो केवल श्रीमती रीड की बातों को दोहराया है, ठीक है, बातों को घमंड से दोहराया है। कैसे दोहराया है? घमंड से दोहराया है, मतलब जो बातें उसकी चाची ने उसको बताई थी ना, तो ये प्रॉम्पसली मतलब घमंड से, तो उन्होंने रिपीट कर दिया वही बात को। उनके विचार तो ऐसे नहीं है, लेकिन उन्होंने तुम्हारी जो मिसेस रीड है उनकी बातों को दोहरा दिया है। फॉर आई रीड सिंसियरिटी इन योर आइज, मैं तुम्हारी आंखों में सच्चाई देख सकती हूँ। आई वॉज साइलेंट, मैं चुप हो गई। हेलन हैड काम्ड मी, हेलन ने मुझे शांत कर दिया था। आई रेस्टेड माई हेड ऑन हेलन्स शोल्डर, मैंने अपना सिर हेलन के शोल्डर पे रख दिया। एंड रिस्पॉन्ड इन साइलेंस, और चुप बैठे रहे, वो हम दोनों चुप बैठे रहे, वो भी चुप रही, मैं भी चुप रही। वी हैड नॉट सेट लॉन्ग हर्स, ऐसा क्यों हमें ज़्यादा देर नहीं हुई थी। वैन अनदर पर्सन कैम इन, तभी कोई दूसरा व्यक्ति कमरे में आया। आई कैम ऑन पर्पज टू फाइंड यू जैन आयर, सेड मिस टेम्पल। अच्छा, मिस टेम्पल ने कहा, जैन आयर, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं आई थी। आई वॉन्ट यू इन माई रूम, मैं तुम्हें अपने रूम में चाहती हूँ, मतलब तुम मेरे कमरे में आओ। एंड हैज़ हेलन बंस विथ यू, और हेलन बंस भी तुम्हारे साथ में है। शी मे टू, वो भी आ सकती है, ठीक है, तो तुम दोनों मेरे कमरे में आओ। वी फॉलोड द सुप्रिटेंडेंट गाइडेंस, सुप्रिटेंडेंट मतलब जो वहाँ के निरीक्षक थे, जो देख रेख करते थे, उनकी गाइडेंस में उनको फॉलो किया, ठीक है, उनको क्या किया, फॉलो किया। एंड क्रॉस सम
इंट्रिकेट पासेज, इंट्रिकेट मतलब जटिल रास्ते, ठीक है। तो हम जटिल रास्तों को पार करते हुए बिफोर वी रीच्ड हर अपार्टमेंट, हम उनके अपार्टमेंट में पहुँचे, ठीक है। जो टेढ़े मेढ़े से रास्ते होंगे उनसे होकर हम उनके कमरे में पहुँच गए। इट कंटेन ए गुड फायर, वहाँ पे बहुत ही अच्छी आग जल रही थी। एंड लुक्ड चेयरफुल, कमरा चेयरफुल लग रहा था। मिस टेम्पर टोल्ड हेलन बंस टू बी सीटेड इन द लो आर्म चेयर ऑन वन साइड। मिस टेम्पर ने हेलन बंस को एक आराम कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। ऑफ द हार्थ, हार्थ मतलब अंगीठी, अंगीठी जहाँ पे, एक मिनट दिखाए दे आपको, ये ठीक है, इसके पास ये दिख रहा है ना हार्थ, इसको हार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे उसको बैठने के लिए कहा कि बैठ जाओ तुम यहाँ पे। एंड हर सेल्फ टेकिंग अनदर, और उन्होंने दूसरी ले ली। शी कॉल्ड मी टू हर साइड, और उन्होंने मुझे अपनी साइड में बुलाया, ठीक है, अपनी साइड में बुलाया। इज इट ऑल ओवर, शी आस्क्ड लुकिंग डाउन माई फेस, उन्होंने मेरे चेहरे को देख कर कहा, मेरे चेहरे की तरफ देख कर कहा, सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है। क्या बोला उन्होंने, सब कुछ ख़त्म हो गया। हैव यू क्राइड योर ग्रीफ अवे, क्या तुमने रोकर अपना दुख भगा दिया, ठीक है, तुमने सारा दुख निकाल दिया। आई एम अफ्रेड आई नेवर शैल डू इट, वो कह रही कि फिर मैंने आंसर दिया कि मुझे डर है कि मैं अब वापस ऐसा नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। यानी मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, अब मैं दोबारा कैसे रेस्पेक्ट ले पाऊँगी, मेरे मुझे बहुत झूठा भला बुरा कहा गया, ऐसा उसने बोला। वाई, क्यों, ठीक है। अब वो मैडम पूछती क्यों। बिकॉज आई हैव बिन रॉन्गली एक्यूज्ड एंड you ma'am and everybody else will now think me wicked, क्यों, क्योंकि मैम मुझ पे एक झूठा आरोप लगाया गया और अब आप मैडम और बाकी सब लोग मुझे बुरा समझेंगे। We shall think you what you prove yourself to be my child, कहती है मिस टेम्पल, कहती हैं कि देखो हम तुम्हें वही मानेंगे जो तुम अपने बिहेव से प्रूव करोगी मेरी बच्ची। कंटिन्यू टू एक्ट एज अ गुड गर्ल, हमेशा एक गुड गर्ल की जैसे ही एक्ट करती रहो जैसा कि करती थी। एंड यू विल सेटिस्फाई अस, और तुम हमको क्या कर दोगी, सेटिस्फाई कर दोगी, यानी कि जो तुम्हारा बिहेव जैसा है तुम वैसा ही रखो, तुम्हें चेंज होने की कहाँ ज़रूरत है। शैल आई मिस टेम्पर, क्या मैं कर पाऊँगी मिस टेम्पर। यू विल, तुम करोगी। शी सैड, उन्होंने कहा। पुटिंग हर आर्म्स अराउंड मी, और मुझे अपनी बाहों में भर लिया, ठीक है, मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उन्होंने कहा हाँ करोगी, तुम कर पाओगे। नाउ टेल मी हु इज़ द लेडी वो मिस्टर ब्रोकनहर्स्ट कॉल योर बेनिफैक्ट्रेस, कहती अब मुझे बताओ कि वो महिला कौन है जिससे मिस्टर ब्रोकनहर्स्ट ने तुम्हारी बेनिफैक्ट्रेस कहा था, यानी कि जो तुम्हारी देखभाल करने वाली हैं। मिस रीड, माई अंकल्स वाइफ, माई अंकल्स डैड एंड ही लेफ्ट मी टू हर केयर, उन्हें कहा मिस रीड मेरे अंकल की पत्नी, ठीक है, मेरे अंकल का निधन हो चुका है, डेथ हो चुकी है, और उन्होंने मुझे उनकी देखभाल में छोड़ दिया था, ठीक है, और उन्होंने मुझे उनकी देखभाल में छोड़ दिया था। डिड शी नॉट देन अडॉप्ट, तो इसका मतलब उन्होंने तुम्हें गोद नहीं लिया। ऑफ हर ओन अकॉर्ड, अकॉर्ड मीन्स अपनी इच्छा से, ऑन अकॉर्ड मतलब अपनी इच्छा से, तो क्या उन्होंने तुम्हें अपनी इच्छा से गोद नहीं लिया था। नो मैम, नो मैम, उसने कहा नहीं मैम, उन्होंने अपनी इच्छा से गोद नहीं लिया था। शी वॉज सॉरी टू हैव टू डू इट, ये उन्हें मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। आई हैव ऑफ्टन हर्ड टू दैट माई अंकल गॉट हर, मैंने कई बार अपने अंकल को ये कहते सुना। टू प्रॉमिस मतलब उनसे वादा करते हुए, मतलब मेरे अंकल जब मरने लगे उस बिफोर ही डाइड, डैट शी वुड ऑलवेज कीप मी, ठीक है। फिर वो कह रही है कि मैंने कई बार ही सुना मेरे चाचा ने मरने के से पहले उनसे ये प्रॉमिस लिया, उनसे ये वादा लिया कि वो मेरी देखभाल करेंगी, ऑलवेज कीप मी, कि वो मेरी देखभाल करेंगी। जैन, वेल जैन, व्हेन क्रिमिनल इज़ अक्यूज्ड, जब किसी
तो बेटा जैन, जब किसी क्रिमिनल पर आरोप लगाया जाता है, ही इज़ ऑलवेज अलाउड टू स्पीक इन हिज ओन डिफेंस, तो उसे भी अपने बचाव में बोलने का मौका दिया जाता है, अधिकार होता है उसका। यू हैव बीन चार्ज्ड विथ फॉल्सहुड, और तुम्हारे पर तो झूठा आरोप लगाया गया है, झूठ बोलने का आरोप लगाया गया है। डिफेंड योर सेल्फ टू मी एज वेल एज यू कैन, ठीक है, इसलिए तुम मुझे अपनी बात बताओ। से वॉट एवर योर मेमोरी सजेस्ट इज ट्रू, ठीक है, और जो भी तुम्हारी मेमोरी में है, जो भी तुम्हें याद है, वो मुझे बताओ। बट ऐड नथिंग, लेकिन ज़्यादा उसमें कुछ जोड़ो नहीं, ठीक है, जो है वही बताओ, ज़्यादा कुछ उसमें ऐड नहीं करना है। एंड एक्सेजरेट नथिंग, और उसमें कुछ बड़ा चढ़ा के भी मत बताओ, जो है तुम्हारे अंदर वो तुम मुझे बताओ। आई रिजॉल्व इन द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, फिर मैंने मन ही मन ये डिसाइड किया, निश्चय किया, दैट आई वुड बी मॉडरेट मोस्ट करेक्ट, कि मैं बिल्कुल सत्य बताऊंगी और संयमित बताऊंगी, मतलब सत्य बताऊंगी और बिल्कुल सही से बताऊंगी। हैविंग रिफ्लेक्ट अ फ्यू मिनट टू अरेंज कोहेरेंटली, कोहेरेंटली मतलब क्रम से बताने, यानी कि जो भी उसकी यादें हैं बचपन की, वो उसे क्या करेगी, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से बताएगी, स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो है, ठीक। तो कुछ उसने कोहेरेंट किया। वॉट आई हैड टू से, जो भी मुझे कहना था वो उसको मैंने फिर ये कहा कि मैं अपनी जो बातें हैं एकदम सही से बताऊंगी, एकदम क्रम से बताऊंगी सारी चीज़ें। आई टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ माई सैड चाइल्डहुड, मैंने उन्हें अपने बचपन की जो सैड स्टोरी थी, दुख भरी थी, वो कहानी सुनाई। एग्जॉर्टेड माई इमोशंस, मेरे इमोशंस जो थे वो थक चुके थे, मेरी भावनाएं थक चुकी थी। माई लैंग्वेज वॉज मोर सब्टेंट दैन इट जनरली, और मेरी जो भाषा थी वो सामान्य से अधिक शांत थी। वॉज वैन आई डेवलप्ड सैड थीम, जब सैड थीम आती तो मेरी आवाज़ भी सैड हो जाती। एंड माइंडफुल ऑफ हेलन वार्मिंग अगेंस्ट द इंडल्जेंस ऑफ रिसेंटमेंट, और मुझे उसकी जो बातें याद थी, मतलब हेलन ने मुझे ये कहा था कि मैं अपनी जब बात कहूँ तो उसमें मैं गुस्से को और कटुता को कम स्थान दूँ, मतलब मैं ज़्यादा ना बोलूँ, ठीक है। तो मुझे उसकी बात याद थी, तो मैंने क्या किया, आई इन्फ्यूज इनटू द नेटिव फॉर लेस गाला एंड वार्म वुड, तो मैंने जब अपनी बात कही तो फिर मैंने उसमें क्रोध को और जो मन में बहुत ज़्यादा और जो पीड़ा थी उसको मैंने कम जगह दी, जो बातें जो मेन थी वही बताई। देन ऑर्डिनरी, ठीक है। आई फेल्ट एज आई वेंट ऑन दैट मिस टेम्पल फुली बिलीव्ड मी, और मैंने ये विश्वास किया, मुझे ये फील हुआ कि मिस टेम्पल मेरी बातों पर विश्वास कर रही हैं। इन द कोर्स ऑफ द टेल, कहानी के दौरान, I had mentioned Mr. Lloyd as having come to see me after the fit, for I never forget the frightful episode of the Red Room. वो कह रही है, मैंने कहानी के दौरान मिस्टर लॉयड का भी जिक्र किया जो उस घटना पर मुझसे मिलने आए थे, और वो घटना थी लाल कमरे की, ठीक है। वो डरावने लाल कमरे की घटना को मैं कभी नहीं भूल सकती जब मुझे मिस्टर लॉयड मिलने आए थे। When Miss Reed had locked me in the dark and haunted chamber, chamber मीन्स कमरा, ठीक है। मुझे वो याद है जब मिस रीड मतलब मेरी चाची ने मुझे उस अंधेरे और डरावने कमरे में बंद कर दिया था। आफ्टर आई फिनिश्ड, मेरी बात पूरी होने के बाद मिस टेम्पल रिगार्डेड मी फॉर अ फ्यू मिनट, मिस टेम्पल मुझे कुछ देर के लिए देखती रही। देन शी सेड, फिर उन्होंने कहा, आई नो समथिंग ऑफ मिस्टर लॉयड, मैं मिस्टर लॉयड के बारे में कुछ जानती हूँ, मतलब मैं भी उन्हें जानती हूँ। आई शैल राइट टू हिम, मैं उन्हें लिखूँगी। इफ़ हिज रिप्लाई एग्री विथ योर स्टेटमेंट, और जो तुमने अभी कहा और उनकी भी वही बात निकली, मतलब तुम दोनों की बात मैच हुई, एग्री हो गई वो। You shall be publicly cleared from every imputations,
तो तुम सारे आरोपों से मुक्त हो जाओगी पब्लिकली, सबके सामने। टू मी जेने, यू आर क्लियर नाउ। और जेने बेटा, तुम मेरे लिए तो अभी भी तुम मेरे लिए तो सही हो, निर्दोष हो। ठीक है, तुम मेरे लिए तो अभी भी निर्दोष हो। शी किस्ड मी, उन्होंने मुझे किस किया, एंड स्टिल कीपिंग मी एट हर साइड, और मुझे अपने पास बैठाए रखा। When I was well content to stand, ठीक है। और ठीक, और when I well content to stand, और मैं उनके पास में खड़ी, मतलब संतोषजनक, मतलब उसको शांति मिली अपने मन की बात कह के। शी प्रोसीड टू एड्रेस हेलन, फिर उन्होंने हेलन से पूछा, हाउ आर यू टू नाइट हेलन, हेलन आज शाम कैसी हो तुम। हैव यू कफ्ड मच टूडे, क्या तुम्हें आज बहुत खांसी आई। नो क्वाइट सो मच आई थिंक मैम, नहीं मैम मुझे ज़्यादा तो खांसी नहीं आई। एंड द पेन इन योर चेस्ट, और तुम्हारे सीने का दर्द, इट इज़ अ लिटिल बेटर, अब थोड़ा ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा ठीक है। मिस टेम्पल वॉज पेंसिव, पेंसिव मतलब विचार में खोए रहना, फॉर ए फ्यू मिनट। मिस टेम्पल कुछ देर विचार में खोई रही। देन राउजिंग हर सेल्फ शी सेड चेयरफुली, फिर उन्होंने चेयरफुली होकर कहा, बट यू टू आर माई विजिटर टू नाइट, और तुम दोनों आज रात मेरे मेहमान हो। आई मस्ट ट्रीट यू एज, और मैं तुम्हारे साथ वैसा ही बिहेव करूँगी, वैसा ही ट्रीट करूँगी। शी रैंग हर बेल, और ये कहकर उन्होंने घंटी बजाई। मिस टेम्पल आस्क्ड बारबरा टू गेट टी फॉर ऑल ऑफ अस, मिस टेम्पल ने बारबरा से कहा कि हम सबके लिए चाय लेकर आए। बारबरा कैम इन विद अ ट्रे, और फिर वो बारबरा कुछ देर बाद ट्रे लेकर आ गई, चाय लेके आ गई। हाउ फ्रेगनेंट द स्टीम ऑफ द बेवरेज, अब चाय की खुशबू बहुत अच्छी थी। वॉज द सेंटेड ऑफ द टोस्ट, और जो टोस्ट लेके आई थी उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था कि अब खाने को मिलेगा। हाउ एवर टू माई डिसमे, फॉर आई वॉज बिगनिंग टू फील हंग्री, ठीक है, और मुझे निराशा हुई क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। और भूख, निराशा क्यों हुई, तो सामान तो था ना खाने को, तो आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों उसको निराशा हुई, है ना, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये खाने को बहुत कम है। आई डिसेंटेड ओनली अ वेरी स्मॉल पोर्शन, मिस टेम्पल डिसर्न्ड इट टू, और मुझे लग रहा था कि खाने को वहाँ पे बहुत कम है, और मेरी बात मिस टेम्पल ने समझ ली कि मैं क्या सोच रही हूँ। ठीक है, मिस टेम्पल ने मेरी बात समझ ली कि मैं क्या सोच रही हूँ। एज बारबरा विड्रो, जब बारबरा वो सब सामान रख के चली गई, ठीक है, जब रख रही थी वो, शी एडेड स्माइलिंग फॉर्चुनेटली, फिर उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, फॉर्चुनेटली आई हैव इट माई पावर टू सप्लाई डिफिशेंसी फॉर दिस एट वंस, उन्होंने कहा सौभाग्य से इस बार मेरे पास इतनी कैपेसिटी कि मैं इस कमी को पूरा कर सकूं। ठीक है, कमी मतलब जो खाने का सामान के लिए बात हो रही थी ना, वो देख रही थी कि बहुत कम है, तो मिस टेम्पल ने कहा मेरे पास है इतनी कैपेसिटी कि मैं इस कमी को पूरा कर सकूं। हैविंग इन्वाइटेड हेलन एंड मी टू अप्रोच द टेबल, उन्होंने मुझे और हेलन को टेबल के पास बुलाया। एंड प्लेसिंग बिफोर ईच ऑफ अस अ कप ऑफ टी, और फिर उन्होंने हमारे सामने एक एक चाय का कप रख दिया। विथ वन डिलीशियस बट थिन मोजल ऑफ टोस्ट, और टोस्ट का एक छोटा सा टुकड़ा उन्होंने सामने रख दिया। मिस टेम्पल टुक आउट अ गुड साइज सीड केक एंड प्रोसीड टू कट जेनिस स्लाइस, और उन्होंने फिर क्या किया, एक सीड केक था, बड़ा बड़ा विजो वाला केक निकाला और उसके बड़े बड़े टुकड़े करके हमारे सामने रख दिया। विच सेटिस्फाइज आवर फेमिस्ट एपिटाइट ऑन द डिलिकेट फेयर शी लिबरली सप्लाइड, और हमें बड़ी भूख लगी थी, तो हमने अब बड़ी भूख के साथ उस स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया जो उन्होंने हमें बड़े प्रेम से दिया था। तो भूख तो लगी रही थी, सुबह से तो कुछ खाया ही नहीं था उन्होंने, ठीक है, ना तो उसने खाया और ना ही हेलन ने खाया था, दोनों ने नहीं खाया, तो भूख तो लगी थी, बच्चियाँ थी।
After tea was over and tray had been removed. ठीक है, चाय जब फिनिश हो गई और ट्रे जब हट गई तो मिस टेम्पल अगेन समन टू अस द फायर में मिस टेम्पल ने हमें फिर से आग के पास बुलाया. वी सैट ऑन ईच साइड ऑफ हर, हम दोनों उनके साइड बाय साइड बैठ गए, मतलब एक साइड में हेलन बैठ गई, एक साइड में जैन बैठ गई. एंड नाउ ए कन्वर्सेशन फॉलोड बिटवीन हर एंड हेलन, और फिर उन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई, मिस हेलन के बीच में और मैडम के बीच में. इट वॉज इंडीड अ प्रिविलेज टू बी एडमिट टू हेयर सच अ कन्वर्सेशन. प्रिविलेज में सौभाग्य, ये सचमुच सौभाग्य की बात थी उन दोनों की बातचीत सुनना. ऐसा कन्वर्सेशन, उन दोनों की बातचीत सुनना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी. दे कन्वर्स्ड ऑफ थिंक, वे उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे आई हैड नेवर हर्ड, जो मैंने कभी नहीं सुनी. वॉट स्टोर ऑफ नॉलेज दे प्रोसीड, ठीक है, क्योंकि उन दोनों के पास ज्ञान का भंडार था. व्हेन द बेल अनाउंस्ड बेड टाइम, जब सोने के लिए घंटी बजी, जहाँ पे सोने के लिए भी घंटी बजती है ना, ठीक है, तो जब घंटी ने सोने का समय घोषित किया कि अब टाइम हो गया सोने का, मिस टेम्पल एम्ब्रेस्ड अस बोथ, मिस टेम्पल ने हम दोनों को गले लगाया. सेइंग एज शी ड्रू अस ऑफ हर हार्ट, और उन्होंने अपने सीने से हमको लगाया, ठीक है, हम लोगों ने अपने सीने से हमको लगाया. गॉड ब्लेस यू माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, भगवान तुम्हारा भला करे. ठीक है. अबाउट अ वीक आफ्टर दिस, इस ये जो बात उन लोगों के जो बीच में बात हुई उसके लगभग एक सप्ताह बाद, मिस टेम्पल हु हैड रिटन टू मिस्टर लॉयड, मिस टेम्पल ने जब मिस लॉयड को लेटर लिखा था तो उसका आंसर आ चुका था. रिसीव्ड हिज आंसर, उनका आंसर उन्हें मिला. मिस टेम्पल हैविंग असेंबल्ड द होल स्कूल, मिस टेम्पल ने सारे स्कूल को कलेक्ट किया. अनाउंस डैट an inquiry had been made into the charge alleged against me, और उन्होंने ये घोषणा की जो मेरे विरुद्ध जितने भी आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच कर ली गई है. ठीक है, उनकी जांच कर ली गई है. एंड शी वॉज मोस्ट हैप्पी टू बी एबल टू प्रोनाउंस माई कम्प्लीटली क्लियर फ्रॉम एवरी चार्ज, और उन्होंने बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं सभी आरोपों से पूरी तरह से निर्दोष हूँ. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बता दी और सारी घटनाएं भी बता दी कि कैसे उसकी चाची उसके साथ बिहेव करती हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने उसमें बताई. द टीचर्स दैन शुक हैंड विथ मी, फिर सारे टीचर ने मुझसे हाथ मिलाए एंड किस्ड मी, और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया. एंड मर्मर ऑफ प्लीजर देन थ्रू द रैंक ऑफ माई कंपेनियन, और मेरे जो सहपाठी थे, मेरे जो फॉलोज थे जिनके साथ मैं पढ़ती थी, उन सब में खुशी की लहर दौड़ गई. दस रिलीव्ड ऑफ ए ग्रेवियस लोड आई फ्रॉम डैट आर, और इस प्रकार एक भारी बोझ ने, मतलब एक भारी बोझ था ना उससे मुक्त हो गई मैं. ठीक है, उस समय क्या हो गई, पूरी तरह से मुक्त हो गई. उस समय मैं उस भारी बोझ से पूरी तरह से मुक्त हो गई. सेट टू वर्क अफ्रेश, और फिर मैं नई उत्साह से साथ अपना काम शुरू कर दिया. आई टॉल्ड हार्ड, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया. एंड माई सक्सेस टू प्रोपोर्शनेट टू माई एफर्ट, और मेरी जो कोशिश थी वो मेरे चीज़ों में दिखाई दे रही थी. इन अ फ्यू वीक्स, और कुछ ही सप्ताह में, आई वॉज प्रमोटेड टू अ हायर क्लासेस, और मैंने हायर क्लासेस में प्रमोट हो गई. ठीक है, मैं किस में प्रमोट हो गई, हायर क्लासेस में. तो मिस टेम्पल जो थी उन्होंने बहुत कोशिश की इस बच्ची के लिए. उन्होंने लेटर लिखा. जब लेटर में वो सारी बातें सामने आई कि हाँ ये सारी चीज़ें सच है, तब मिस टेम्पल ने कलेक्ट किया सबको और ये बताया कि ये जो बच्ची है पूरी तरह से निर्दोष है. सारी चीज़ें थी, शायद वो पूरी उन्होंने उन सबको बता दी. तो इससे क्या हुआ, बच्ची भी, उनको समझ में आया कि मेरे लिए कोई है, इस जगह भी मेरे लिए कोई है. अब वो उसको पता था कि अगर वो घर जाती है तो फिर वो चाची जो है फिर कुछ ना कुछ करेगी. तो उसको ये इंस्टीट्यूशन जो था वो ज़्यादा अच्छे लगने लगे. जैसे कि मिस टेम्पल, मिस मिलर, उसके जो सारे लोग हैं वो सब अच्छे थे.
ठीक है, सब उसके साथ अच्छा बिहेव करते थे, तो वो उसे ये चीज़ अच्छी लगने लगी। That night on going to bed, I forgot to prepare the imagine of barmecide supper. Barmecide supper मतलब कह सकते हैं डिलीशियस फूड, ठीक है, जो वो सोचती थी, जिसकी कल्पना करती थी। तो उस रात जब मैं सोने जा रही थी तो मैंने अपनी कल्पना में उन स्वादिष्ट जो भोजन थे, जिसमें था हॉट रोस्ट पोटैटोज और वाइट ब्रेड और फ्रेश मिल्क, विथ विच आई वॉज वॉन्ट टू अम्यूज़ माई इनवर्ड कार्विंग, ठीक है, जो मैं सोचा करती थी, जिनकी मैं कल्पना करती थी, ठीक है, वो मैंने नहीं सोचा। उस दिन मैंने वो चीज़ नहीं सोची। इंसिटेड, बल्कि इसके बजाय आई फर्स्टेड ऑन द स्पेक्टिकल ऑफ फ्रीली पेंसिल्ड हाउसेज, बल्कि इसकी बजाय मैं उन सुंदर चित्रों में खो गई जिनमें पूरी फ्रीली रूप से बनाए गए थे घर और ट्री एंड पिक्चर से रॉक और मनमोहक चट्टाने एंड रूंड और खंडर एंड एग्जामिन्ड इन थॉट। ये सारी चीज़ें मेरे उसमें विचार में चलती रही, मैं उनके बारे में मैं सोचती रही। एंड पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसलेटिंग द फ्रेंच स्टोरी, और ये पॉसिबल कर रही थी कि मैं उस फ्रेंच स्टोरी का कैसे ट्रांसलेशन करूँगी, विच मैडम प्योरे हैड शोन मी डैट डे, जो मिस प्योरे ने मुझे उस दिन दिखाई थी। और ये सब चीज़ें मैं सोच रही थी, अब मैं खाने के बारे में नहीं सोच रही थी, मैं और दूसरी चीज़ें सोचने लगी थी। आई वुड नॉट नाउ हैव एक्सचेंज, अब मैं कोई चीज़ एक्सचेंज नहीं करना चाहूँगी, लॉवुड की किसी भी चीज़ को एक्सचेंज नहीं करना चाहूँगी, विथ ऑल इट्स प्राइवेशंस, ठीक है, चाहे यहाँ पे कितनी भी कठिनाइयाँ हो, मैं लॉवुड की कोई चीज़ चेंज नहीं करना चाहूँगी। फॉर गेट्स हैड एंड इट्स डेली लग्जियर, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ कितनी भी कठिनाई हो तो मैं गेट हेड्स और वहाँ की जो लग्जरी चीज़ें हैं उनके बदले भी मैं लॉवुड को एक्सचेंज करना नहीं चाहूँगी। इट मीन्स यहाँ पे कितनी भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी आए, मुझे कोई कुछ भी कहे, अब मैं इसको चेंज करना नहीं चाहूँगी, मैं यहाँ पे रह के ही अपने आप को सक्सेस करूँगी। उस बच्चे ने ऐसा विचार कर दिया, क्यों? क्योंकि उसके साथ में उसके फ्रेंड खड़े थे, उसके फेलोज़ खड़े थे, उसके जो मिस टैम्पर, मिस मिलर, सभी लोग उसके सपोर्टिंग में थे और सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। और इस बच्चे ने अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया और इसने कहा चाहे मुझे कोई भी लग्जरी लाइफ मिले, कुछ भी मिले, लेकिन मैं अब लॉवुड को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी थी और इससे ये मिलता है कि हमें पेशेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है। चीज़ें बदलती रहती है, लेकिन इस बच्चे के साथ में तभी तो 10 ईयर्स में ही इतनी सारी चीज़ें हो चुकी थी। ओके, तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ।